तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा है इंक्लिनेशन और स्लोप के बारे में, ठीक है। तो स्लोप कैसे निकलता है, स्लोप निकालने के मेथड क्या, अगर थीटा गिवन हो तो tan थीटा होता है, अगर 2 पॉइंट गिवन हो तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 होता है, और स्लोप अगर इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन हो तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y होता है। अगर पैरेलल लाइन हो तो m1 इज इक्वल टू m2, दोनों लाइनों के स्लोप सेम होंगे। अगर लाइन परपेंडिकुलर होंगी तो दोनों लाइनों का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये सारा टॉपिक हम लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में, ठीक है जी। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, जो फर्स्ट टाइप मेरे पास है इक्वेशन ऑफ लाइन में वो है 1 पॉइंट फॉर्म, ठीक है। 1 पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला होता है y माइनस y1 m x माइनस x1, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का फॉर्मूला है बाय 1 पॉइंट फॉर्म। इसके अंदर क्या होगा, एक लाइन हमें दी होगी और उसके ऊपर एक पॉइंट दिया होगा x1 y1, यानी कि लाइन जो है x1 और y1 पॉइंट से क्या कर रही है, पास कर रही है। m उस लाइन का हमें स्लोप भी दिया हुआ है, ठीक है। अगर किसी लाइन का पासिंग पॉइंट दिया हो और उसका स्लोप दिया हो तो उसकी इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 m x माइनस x1, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन पकड़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑन लाइन पासिंग थ्रू -4,3 एंड स्लोप हाफ। तो दोनों चीज दी है, स्लोप भी दिया है और पासिंग पॉइंट भी दिया है। स्लोप हमें दिया है हाफ, पासिंग पॉइंट दिया है -4,3। तो ये जो पहला होता है वो x1, दूसरा पॉइंट y1। तो इक्वेशन फॉर्मूला ये लगा दो, क्या होगा, y माइनस 3 m कितना है हाफ x माइनस ऑफ -4, ठीक है। तो y माइनस 3 हाफ x प्लस 4, ये 2 डिवाइड और इधर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना देगा 2y माइनस 6 इज इक्वल टू x प्लस 4, -6 इधर जाके क्या होगा प्लस, तो 2y इज इक्वल टू x प्लस 4 प्लस 6, यानी कि 2y इज इक्वल टू x प्लस 10। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई, ठीक है। अगर आप x को या y को एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट, एक पॉइंट से लाइन जो पास कर रही है उसकी इक्वेशन, ठीक है। अब ये दूसरा क्वेश्चन देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब पॉइंट क्या है 0 0 एंड स्लोप इज m। स्लोप कितना है m। अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलें, इसके अकॉर्डिंग, तो y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 0, m की जगह m ही है और x माइनस 0, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू mx, ठीक है। अब इसको भी ध्यान से रखना है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर कोई लाइन पास कर रही है 0 0 से, यानी कि ओरिजिन से, उस क्वेश्चन के अंदर y इज इक्वल टू mx इक्वेशन बनेगी, वहां पर प्लस c कांस्टेंट टर्म कोई नहीं होगी, एक x वाली टर्म होगी, एक y वाली टर्म होगी। जो y इज इक्वल टू mx लिखा है तो x का जो कोफिशिएंट है वो भी स्लोप रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अगर कोई लाइन पास कर रही है ओरिजिन से तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू mx, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, हमने इक्वेशन निकालनी है लाइन इंटरसेक्टिंग x एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन विद स्लोप 2। अच्छा, एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है, स्लोप हमें पता है कितना है 2, ठीक है। स्लोप हमें पता है, अब क्या चाहिए मेरे को, एक पासिंग पॉइंट चाहिए। अब हमें दिया जो लाइन है वो x एक्सिस को कट कर रही है, ठीक है, 3 यूनिट टू द लेफ्ट विद स्लोप 2। अब ये राइट हैंड साइड है, ये वाली साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट के ऊपर 3 यूनिट, यानी ये 3 यूनिट यहां पर आ जाएंगे, तो यहां वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, किसी भी फॉर्म में कट कर रही होगी। इस साइड क्या होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस साइड क्या होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है जी। तो 3 यूनिट मतलब -1 -2 और -3। तो जहां कट कर रही वो पॉइंट क्या होगा, -3। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है तो y उसका क्या होगा 0। अगर लाइन एक्स एक्सिस कट कर रही है 3 यूनिट टू द लेफ्ट तो वो पॉइंट क्या होगा, -3,0। अब हमें पासिंग पॉइंट आ गया -3,0 और स्लोप हमारे पास 2 है, तो इक्वेशन क्या आएगी, y माइनस y1 कितना है 0, स्लोप इज 2, x माइनस और -3, यानी y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, y इज इक्वल टू 2x प्लस 6। तो ये लाइन की इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब जो इंटरसेक्टिंग वाली दी होगी, अगर वो कहता है टू द राइट हैंड साइड पर कट कर रहे तो ये पॉजिटिव में जाता, लेफ्ट में ये नेगेटिव में जाता। और अगर ये कहे कि y एक्सिस को कट कर रही है लाइन ऐसे अबव, तो पॉजिटिव, अगर नीचे का जाए बिलो
तो वो नेगेटिव में होगा। ठीक है, चलिए साथ साथ नोट करते जाएं। अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास है 2 पॉइंट फॉर्म। अब 2 पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला मेरे पास होता है y माइनस y1 y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 x माइनस x1। यहाँ पर जो लाइन है 2 पॉइंटों से पास कर रही है, x1 y1 और x2 y2 से पास कर रही है। ठीक है जी, एक लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही हो तो इसकी जो इक्वेशनों का फॉर्मूला है y माइनस y1 y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, साथ में मेरे पास क्या आ रहा है x माइनस x1। अब ये याद रखना है, देखो ये एक्चुअली हो क्या रहा है, ये स्लोप की जगह आ रहा है। ठीक है, m की जगह 1 पॉइंट फॉर्म में जो स्लोप की वैल्यू लगा दी है, 2 पॉइंट दिए, स्लोप निकालने के फिर क्या होता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो उसी से बना ये फॉर्मूला। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन आ जाए फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, इन 2 पॉइंट से लाइन की इक्वेशन निकालो, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे हो जाएगा। ठीक है, हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। द वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, एक ट्राइंगल दिया है पी क्यू आर। ठीक है जी, तो पॉइंट P मेरे पास दिया है 2,1, Q पॉइंट दिया है मेरे पास -2,3 और R पॉइंट हमें दिया है 4,5। क्वेश्चन में क्या कहा इसने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू वर्टेक्स R। R वर्टेक्स से, ये वाले वर्टेक्स से मैंने क्या करना है, एक मीडियन ड्रॉ करना है इसे। ठीक है, तो मीडियन क्या करता है, ऑपोजिट साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। मतलब जो मैंने RM मीडियन ड्रॉ किया है PQ के ऊपर, वो PQ को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, यानी कि M क्या होगा, PQ का क्या होगा, मिड पॉइंट। ठीक है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है जी। ठीक है, अगर ये पॉइंट x1 y1 है और ये वाला पॉइंट x2 y2 है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। अब जैसे ही मान लो P और Q का मिड पॉइंट निकालना है, तो पहले P के जो x1 प्लस x2 2 माइनस 2 0 डिवाइड बाई 2, तो ये इसका जो पॉइंट है 0 आ गया। दूसरा पॉइंट कैसे आएगा, 1 और 3 को ऐड करो, y वाले ऐड करो। ठीक है, 1 प्लस 3 4 डिवाइड बाई 2 करो 2, तो ये पॉइंट आ गया 0,2। ठीक है, तो मैंने इक्वेशन निकालनी है मीडियन की इक्वेशन, मतलब RM लाइन की इक्वेशन निकालनी है। उसके हमारे पास 2 पॉइंट दिए हैं, एक R पॉइंट है 4,5 और M पॉइंट है 0,2। लगा दे फॉर्मूला यहाँ पर, यहाँ लिखता हूँ 4,5, तो फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना आएगा, y माइनस y1 y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 x माइनस, तो क्या आएगा y माइनस RM की बात कर रहे हैं तो 5 R2 2 माइनस 5 x2 0 माइनस 4, देखो इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, x माइनस 4। ठीक है जी, y माइनस 5 कितना आएगा, माइनस का 3 माइनस का 4 कट गया, x माइनस 4 इधर ले आओ, कितना आ जाएगा 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 3x माइनस 4, यानी कि 4y माइनस 20 3x माइनस 12। ठीक है, तो ये हो गया 4y इज इक्वल टू 3x माइनस 12 प्लस 20, 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 8। ठीक है जी, यानी कि 2 पॉइंट दिए हों उससे भी हम इक्वेशन निकाल सकते हैं इक्वल्स फॉर्मूले से। ये मेरे पास जो 2 पॉइंट फॉर्मूला है। ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्मूला और 1 पॉइंट फॉर्मूला एस्मोस्ट सेम है, वहां पर सिर्फ स्लोप का फॉर्मूला, यहाँ पर सिर्फ स्लोप को यूज किया 2 पॉइंट फॉर्म में, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट टाइप आती है लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, अब मैंने एक लाइन ड्रॉ की है पैरेलल टू y एक्सिस, इसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू a। ठीक है, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। मैंने एक लाइन ड्रॉ की, मान लो x इज इक्वल टू 2, तो क्या करेंगे, यहाँ पर x2 पर होगा, वहां एक लाइन ड्रॉ कर देंगे पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, x2 का मतलब क्या होता है कि इस जो लाइन जो पूरी है, इस पर x की वैल्यू क्या रहेगी 2 रहेगी, y की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, अब इसका मतलब अगर इसको 2 वेरिएबल में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, x प्लस 0 y इज इक्वल टू a, ये वाला देखिए। ठीक है, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो उसमें y वाला पोर्शन है नहीं, मतलब y का जो कोफिशिएंट होगा 0 होगा। तो अगर 2 फॉर्म में लिखना हो तो x प्लस ए वाई इज इक्वल टू a,
यानी कि इस पूरी लाइन के ऊपर जो पॉइंट होगा वो एक्स ए रहेगा, वाई चेंज हो रहा है, ठीक है। अब इससे क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, अगर इक्वेशन है x प्लस जीरो वाई इज इक्वल टू ए, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ y इज जीरो इफ ए लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो उसमें सिंपल x की वैल्यू दी होगी, x इज 2 x इज 3, ठीक है। और एक सिंपल याद रखने वाली बात क्या है, अगर पैरेलल टू y एक्सिस मतलब y नहीं होगा तो उसका मतलब y का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ y इज जीरो इफ लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। अब एक और चीज, अगर मैं बात करूं इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, केवल पेपर में सीधा आया था व्हाट इज इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, ठीक है। अब ये जो ऐसे है ये इसी के ऊपर आना है, मतलब y एक्सिस मतलब ये लाइन इसके ऊपर आएगी, ठीक है। तो ये जो a है ये डिस्टेंस है y एक्सिस से, मतलब x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू 2, तो y से डिस्टेंस है। अगर ये इसी के ऊपर आ गया तो y एक्सिस के ऊपर, पूरी y एक्सिस के ऊपर कहीं भी ले लो x जीरो होता है। तो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इज इक्वल टू जीरो। जीरो क्यों आता है, क्योंकि इसका y से डिस्टेंस कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है। x इज इक्वल टू a, ये जो a दिया है ये लाइन का y से डिस्टेंस होता है, ठीक है। अगर x जीरो कर दिया तो वो y एक्सिस ही होगी, तो इसका मतलब इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये हो गया लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। पहली बात, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस में आपने यही याद रखना है, कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू जीरो कर देना है, ठीक है। उसके बाद पैरेलल टू x एक्सिस में क्या होता है, y इज इक्वल टू b, y की वैल्यू दी होती है, जैसे y की वैल्यू b दी है, या y इज इक्वल टू 2 दे दें, या y इज इक्वल टू 3 दे दें फॉर एग्जांपल। इसका मतलब y2 पर जाके हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है पैरेलल टू x एक्सिस, y3 का मतलब 3 पे जाके मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। अब इसमें हो क्या रहा है, x नहीं है तो 0x प्लस वाई इज इक्वल टू बी, ठीक है। अब x का यहाँ कोफिशिएंट कितना आ रहा है, देखो 0x प्लस वाई इज इक्वल टू बी, जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है, जीरो है। तो कोफिशिएंट ऑफ x इज जीरो इफ ए लाइन इज पैरेलल टू एक्सिस। किसके पैरेलल है, अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, जीरो। ax 0x प्लस बी वाई इज इक्वल टू बी, तो कोफिशिएंट ऑफ x इज जीरो। ये याद रखना है, अगर x के पैरेलल है तो कोफिशिएंट x जीरो, अगर y के पैरेलल है तो कोफिशिएंट y जीरो, ठीक है। अब मैंने x एक्सिस की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। y इज इक्वल टू 2 का मतलब ये डिस्टेंस कितना है, ये वाला, ये b डिस्टेंस थी है। अगर मैंने x एक्सिस की इक्वेशन निकालनी तो ये लाइन उठा के यहां कर देनी है, यानी b की वैल्यू कितनी होनी, 0। तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होगा, ये पूछ सकते हैं आपको पेपर में कि इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होगा। पूरी x एक्सिस के ऊपर आपके पास क्या जीरो होता है, y जीरो होता है। तो y जीरो इज इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, x जीरो इज इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, ठीक है। चलिए नोट करते जाएं आप। The next question, find the value k for which this line, ठीक है जी। फर्स्ट पार्ट में क्या इसने पैरेलल टू x एक्सिस, किसके पैरेलल है, x एक्सिस है। दूसरे पार्ट में उसने कहा पैरेलल टू y एक्सिस पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो पहला पार्ट करेंगे, अगर वो कह रहा है पैरेलल टू x एक्सिस, तो ये जो लाइन दी है किसके पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल। कंसेप्ट कराया था मैंने, अगर कोई लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है, ठीक है जी, ठीक है। अगर कोई लाइन पैरेलल टू x एक्सिस तो क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x जीरो होगा। कब पैरेलल होती है, जब y की वैल्यू दी हो, x की वैल्यू ना दी हो, तो जो x का कोफिशिएंट है वो जीरो कर देंगे। तो k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 3, ठीक है। पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में उसने कहा है कि पैरेलल टू y एक्सिस, किसके पैरेलल होना चाहिए, y एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। जब पैरेलल टू y है यानी कि ऐसी लाइन बनेगी, तो कोफिशिएंट ऑफ y जिस लाइन के पैरेलल उसका कोफिशिएंट जीरो, तो माइनस 4 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी 4 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0, माइनस के स्क्वायर माइनस 4 कट गया, k कितना आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव 2 आ गया जी, ठीक है। थर्ड इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, किससे पास कर रहा है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास करेगी, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू mx। तो इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ y वाली वैल्यू और x वाली वैल्यू होगी, ठीक है। अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास करेगी उसके अंदर कांस्टेंट c होगा नहीं, यानी x वाली टर्म होगी, y वाली टर्म होगी, पर जो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, जिसमें x और y नहीं आ रहा वो जीरो होगा। तो कांस्टेंट टर्म जो हो गया इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फैक्टर बनाएंगे तो कितना आएगा,
माइनस के प्लस 6 इज इक्वल टू 0, के कॉमन -1, तो k -1 और k -6 यानी कि यहाँ से फैक्टर k -6 और k -1, तो ये k की वैल्यू 6 और k की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो याद क्या रखना है इस पूरे क्वेश्चन के अंदर आपने कि अगर कोई पैरेलल टू x एक्सिस कह रहा है इसका मतलब कोएफिशिएंट x 0, अगर पैरेलल टू y एक्सिस कह रहा है तो कोएफिशिएंट y 0, अगर पासिंग थ्रू ओरिजिन कह रहा है, अगर ओरिजिन से पास कब करेगी जब कांस्टेंट टर्म नहीं होगी, तो c इज इक्वल टू 0, ये वाला पार्ट इज इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लें आप। देखिए नेक्स्ट टाइप है मेरे पास इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है जी, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है मेरे पास, x बाय a प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये जो a होता है वो होता है x इंटरसेप्ट, जो ये b होता है मेरे पास क्या होता है y इंटरसेप्ट। अब x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट होते हैं क्या है, एक लाइन ड्रॉ करें, x एक्सिस को वो जहां पर कट करें इस लेंथ को हम कहते हैं x इंटरसेप्ट। ठीक है, जहां लाइन x एक्सिस को कट कर रहे हैं ओरिजिन से लेकर वहां पॉइंट तक जो लेंथ है उसको हम कहते हैं x इंटरसेप्ट, और जहां पर लाइन y एक्सिस को कट कर रही है ओरिजिन से लेकर वहां तो जो लेंथ होगी वो मेरे पास होगी y इंटरसेप्ट। ठीक है, अगर आपको x इंटरसेप्ट पता हो और y इंटरसेप्ट पता हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या होगा, x बाय a y बाय b इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, अगर ये डिस्टेंस a है तो a पॉइंट अगर निकालना हो तो कैसा होगा, क्योंकि पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है तो पॉइंट कैसा होगा, a, 0 होगा, क्योंकि x की वैल्यू a, y की वैल्यू 0। अगर ये वाले पॉइंट की बात करें तो ये डिस्टेंस b है, तो y पर एक बात तो है कि x तो 0 होगा पर y कितना होगा b, तो ये a पॉइंट a0, ये वाला पॉइंट 0, b। मतलब अगर आपको x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट पता हो उससे आप ये पॉइंट निकाल सकते हो। ठीक है, अब सिंपल सा क्वेश्चन आता है, मान लो x इंटरसेप्ट 2 है और y इंटरसेप्ट 3, इक्वेशन क्या होगी, x बाय 2 प्लस y बाय 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इधर ले जाओ कितना आ जाएगा 6, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1, तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना आ गया 6। अगर आपको इंटरसेप्ट दिए हो तो आप इक्वेशन निकाल सकते हो, और इक्वेशन दी हो तो इंटरसेप्ट निकाल सकते हो। अब देखो ये अगर इंटरसेप्ट दिए थे 2, 3, या फॉर्मूले में पुट किया तो मेरे पास इक्वेशन आ गई, और अगर आपको इक्वेशन दी हो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, आपको x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालना है, तो बेस्ट तरीका क्या रहता है, अगर आपको x इंटरसेप्ट निकालना है तो y वाले पार्ट को मतलब छोड़ दो, 0 मान लो, तो 3x इज इक्वल टू 6, 3 से कट करेंगे x 2 आ जाएगा, और अगर y इंटरसेप्ट निकालना है तो x वाले ढक लो, 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3। ठीक है, मतलब अगर इक्वेशन दी हो तो x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं, और अगर x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दिया हो उससे हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो नोट कर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3। वी वांट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 2, 3। अब हमें दिया है कि जो इंटरसेप्ट है x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट सेम है, तो मतलब इक्वेशन क्या होती है, x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1 होती है। अगर वो कहें कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट सेम है, इसका मतलब दोनों को सेम ले सकते हैं, इसके नीचे भी a, इसके नीचे भी a, तो x प्लस वाई एलसीएम दोनों का a हो गया इज इक्वल टू 1, ये इधर चला गया, तो यहाँ तक तो इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू a एंड पासिंग थ्रू 2, 3। अब पासिंग थ्रू तो मतलब x और y की वैल्यू दी है, तो x वैल्यू 2 दी है, y की वैल्यू 3 दी है, a कितना आ गया मेरे पास 5, तो इक्वेशन क्या आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, अगर आपको ऐसा दिया हो फाइंड द इक्वेशन लाइन विच कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस पासिंग थ्रू, तो इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है तो a और a पासिंग थ्रू कहां से कर रहा है 2, 3 पुट कर देंगे। अगर वो कहेंगे इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट साइन, थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर दूं तो ये एक इंटरसेप्ट a होगा, एक माइनस a होगा, तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल टू a, बाकी सारा क्वेश्चन यहाँ पर -1 आ जाएगा, a की वैल्यू -1, तो इक्वेशन आ जाएगी यहाँ पर -1। ठीक है, जैसा यहाँ पर कंडीशन दी होगी, एक कह सकते हैं कि एक दूसरे से डबल है तो एक a होगा, एक दूसरा 2a होगा, उस हिसाब से इसको सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, चलिए नोट करते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2, 2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस हुज सम इज 9। ठीक है, तो दोनों का जो सम है इंटरसेप्ट का वो 9 है, तो b कितना आ गया 9 माइनस a, इक्वेशन क्या आएगी x बाय a
प्लस वाई बाय बी की जगह 9 माइनस ए किसके इक्वल आ गया, ये 1 के इक्वल होता है इक्वेशन, एक्स बाय वाई बाय इक्वल टू 1, बी की वैल्यू 9 माइनस ए है। अब ये कहाँ से पास कर रहा है, 2,2 से, तो जो ये एक्स वाई की वैल्यू होती है 2/a प्लस 2/9 माइनस ए इज इक्वल टू 1। एल्सियम ले लो, कितना आएगा, a 9 माइनस ए 2 9 माइनस ए प्लस 2a इज इक्वल टू 1, क्रॉस कर दो कितना आ जाएगा, 18 माइनस 2a प्लस 2a 9a माइनस ए स्क्र, 2a से 2 कट गया, ए स्क्र माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब इसको फैक्टराइज करो, कितना आएगा, दोनों b माइनस का है, दोनों माइनस के होंगे, -3 6 इंटू 3, तो ए स्क्र माइनस 6a माइनस 3a प्लस 18, जब फैक्टर बनाएंगे तो ये बन जाएगा a माइनस 6 और a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू मेरे पास आ गई 6 और a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 3। अगर a 6 है तो b कितना आएगा 3, और a 3 है तो b कितना आएगा 6। तो दो मतलब x बाय 6 और y बाय 3 इज इक्वल टू 1, और इक्वेशन आ गई x बाय 3 प्लस y बाय 6 इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पर दो इक्वेशंस बनेंगी। चलो कर ले नोट। इस क्वेश्चन के जो शॉर्टकट्स हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आएंगे। मेरे पास नेक्स्ट फॉर्म है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, ये फॉर्म होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो मेरे पास m वो तो स्लोप है, ठीक है, और जो मेरे पास c है वो मेरे पास क्या दिया है, y इंटरसेप्ट। क्या दिया है मेरे पास, c इज y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, m स्लोप होगा, y जो c की पोजीशन है वो मेरे पास क्या है, y इंटरसेप्ट। मतलब अगर किसी क्वेश्चन के अंदर मान लो हमें स्लोप दिया है 2 और हमें स्पेसिफिकली हमें दिया है y इंटरसेप्ट सिर्फ वो दिया है 4। ठीक है, तो मेरे पास इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। ठीक है जी, तो ये होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जहां कर आपको y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x दिखी हो, तो इसका मतलब जो x का कोफिशिएंट होता है स्लोप इंटरसेप्ट के फॉर्म के अंदर वो क्या होता है, स्लोप होता है। ठीक है जी, चलिए नोट कर लें आप।